हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल भाई, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार यूपीपीएससी पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि थंबनेल से पता चल चुका है, और आरओ एआरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ एआरओ के जो कि बहुत ही बेहतरीन पद और बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए आने वाली है, जिसमें भी पता चला कि हमारे कितने पद खाली हो चुके हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ और एआरओ के लिए। और मैंने उस दिन आप लोगों को बताया भी था कि मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी क्वालिफिकेशन होती हैं, एग्जाम कितने नंबर का होता है, टाइपिंग होती है या नहीं होती है, कंप्यूटर का डिप्लोमा कौन सा मांगा जाता है, सिलेबस आपका क्या होता है, एग्जाम कब तक हो सकता है या फॉर्म कब तक के आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के स्वागत है आप सभी का इस शानदार से वीडियो में। तो साथियों, आज हम बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ को लेकर के। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारे आरओ एआरओ की जो पोस्ट आपकी आने वाली हैं साथियों, नई पोस्ट है, क्योंकि 2021 में आपकी आई थी, उसके बाद आपकी कोई पोस्ट आपकी नहीं आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की। तो साथियों, पोस्ट आपको मैं बता दूं कि आरओ की जो पोस्ट बच जाती हैं अभी, जो हमारी वैकेंट हैं, जो खाली हैं, वो हैं लगभग 270 के आसपास, और जो हमारी एआरओ की जो पोस्ट जो आपकी वैकेंट है यानी कि खाली है, वो है लगभग 357 के आसपास। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं साथियों, तो टोटल पोस्ट हमारी बैठ जाती है 627। ठीक है, तो यानी कि 627 वैकेंसी आज की डेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ दोनों को मिलाकर के बैठ जाती है। अगर साथियों सब कुछ ठीक भी रहा तो हम ये कह सकते हैं कि जो अब की बार वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो आपकी लगभग 500 पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, 500 के आसपास भी अगर हम मान लें। अब बात आएगी साथियों की वैकेंसी आ कब रही है। तो साथियों, उम्मीद यह है कि दिसंबर के लास्ट में या आपके साथियों जैन की शुरुआत में, यानी कि जैसे ही हमारी सर्दियों की जो छुट्टियां होती हैं, यानी कि जो हमारी विंटर वेकेशन होंगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो आपकी ओपन होती हैं, उसके तुरंत बाद आपकी ये बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? आपकी आरओ एआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ। तो यहां पर ये बात पता चल गई कि वैकेंसी आ कब रही है, कितनी आ सकती है, पोस्ट आपकी कितनी खाली है। तो अब हम बात करते हैं कि भैया आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या है, सिलेबस आपका क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले वही साथियों, आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, यानी कि दोनों की पोस्ट हमें देखने को मिलने वाली है साथियों, दोनों की दोनों। समीक्षा अधिकारी यानी कि जिसे आप आरओ बोलते हो, और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि जिसे आप एआरओ बोलते हो। तो सबसे पहली बात साथियों कि भर्ती कौन कराता है, तो भर्ती आपकी कराता है जी इलाहाबाद हाई कोर्ट स्वयं। आवेदन की प्रक्रिया आपको ऑनलाइन देखने को मिलती है कि लास्ट वाली भर्ती जो आई थी वो 2021 में आई थी साथियों। तो 2021 से अगर हम लगा ले तो 4 साल आपकी बन जाती है, 4 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है अगले चक्र, यानी कि बहुत जल्दी अधिसूचित आपकी ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। परीक्षा साथियों आपकी क्या होती है, 2 परीक्षाएं, 2 पेपर आपको इसमें देखने को मिलते हैं, जो आपके साथियों सेम डे होते हैं, सेम डे होता है, बस बीच में आपका 15 मिनट का गैप आपको देखने को मिलता है। परीक्षा 2 भागों में एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जिनके बीच में 15 मिनट का अंतराल होता है, यानी कि जैसे ही आपका पेपर नंबर 1 होगा तो उसके 15 मिनट बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। भाग 1 में आपका क्या क्या आता है, वस्तुनिष्ठ आता है जी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। कुल अंक कितने होते हैं, 200, कुल प्रश्न 200, टाइम मिलता है आपका 3 घंटे। और भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ पेपर कैसा होता है, लैंग्वेज मोड कैसा रहने वाला पेपर मोड, तो वो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखने को मिलेगा। इसमें साथियों किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग या ऋणात्मक अंक नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमारा साथियों दूसरा जो पेपर होता है 15 मिनट बाद, वो होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। भाग 2 सेम डे 15 मिनट के अंतराल में, कुल अंक 50 मिनट। टाइम मिलेगा साथियों आपको टाइपिंग करने के लिए 20 मिनट का टाइम, और इसे केवल आप अंग्रेजी भाषा में करेंगे, अंग्रेजी भाषा में आप इसे करेंगे, यानी कि 20 मिनट में आपको होंगे। और साथियों लगभग 500 शब्द, 500 शब्द आपकी टाइपिंग, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट जिसे हम बोलते हैं, ये आपकी जांची परखी जाती है। तो इसमें साथियों जो उत्तीर्णांक जो माने जाते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स वो 25, यानी कि इस 50 में से अगर आपके 25 हैं तभी आपका पेपर 1 चेक किया जाएगा, वरना पेपर चेक भी नहीं होता है अगर आपके 25 से कम रह जाते हैं। तो ऋणात्मक अंकन जो साथियों इस त्रुटि में एरर जो होंगे वो 0.1 अंक है,
यानी कि हम ये कह दें साथियों कि यदि आपकी 10 एरर आ रही हैं तो तब आपका 1 मार्क्स आपका इसमें निगेटिव में जाएगा साथियों। ठीक है, तो 10 एरर बराबर 1 मार्क्स में आपको इसमें मिलता है पेपर नंबर 2 में। ठीक है, तो ये 2 पेपर आपके होते हैं। अब हम बात कर ले साथियों कि इसमें एज वगैरह कितनी होती है। तो भाई सबसे पहली बात, उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि साथियों बैचलर डिग्री। अब बैचलर डिग्री में भैया बीए भी मानी जाती है साथियों। कोई बच्चा अगर बीएससी है तो वो भी भर सकता है, कोई आपका साथियों बीकॉम है तो वो भी भर सकता है, कोई आपका भैया बीटेक है तो वो भी भर सकते हैं भैया। इसके अलावा साथियों जो भी बीए के इक्विवेलेंट या ग्रेजुएशन डिग्री के इक्विवेलेंट जितने भी हैं, अगर आप उसमें भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री साथियों आवश्यक है, यानी कि आपने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है वो भी चल जाएगा। उसके साथ साथियों अगर आपके पास ट्रिपल-सी है तो भी आपका चल जाएगा, आपके पास ओ लेवल है तो भी आपका ही चल जाएगा साथियों। यानी कि या तो कंप्यूटर की 1 साल की डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, उसके अलावा या ट्रिपल-सी होना चाहिए या ओ लेवल होना चाहिए, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा हो या कंप्यूटर की 1 साल की डिग्री हो या ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट हो या ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। न्यूनतम आयु साथियों आपकी 21 वर्ष मांगी जाती है और मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष मांगी जाती है। बाकी जो रिजर्वेशन होता है वो सभी पोस्टों के लिए सेम आपका होता है, यहां पर हमारा जो देखने को मिल रहा है भैया। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जी वेतन विवरण। तो जो आपकी आरओ की जो पोस्ट होती है इसका जो वेतन विवरण माना जाता है साथियों, ये लेवल 8 के अंतर्गत आता है। शुरू में जो बेसिक पे होती है वो 47,600 रुपए होती है, और जब आपके इन हैंड जो वेतन होता है स्टार्टिंग में लिखते हैं वो 70,000 होता है, और जैसे जैसे आप प्रमोशन पाते जाते हैं तो ये वेतन आपका बढ़ता जाता है। एआरओ जो होता है वो लेवल 7 में आता है, 44,900 इसका बेसिक पे होता है, और इन हैंड सैलरी आपकी 65,000 आएगी आपकी शुरू में। बाकी जो आपके डिडक्शन है वो आपके अलग से इसमें मिलते हैं साथियों। ठीक है, जो हमारा पेपर होता है 1 जो जीएस वाला पोर्शन है साथियों, तो इसमें टोटल जीएस के सब्जेक्ट आपके आते हैं, जिनमें आपकी साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, नेशनल मूवमेंट हो गया, पॉलिटी इकोनॉमिक्स हो गया, कृषि होगी, वाणिज्य, जनसंख्या, भूगोल, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण, सामान्य बुद्धि। यानी कि केवल जीएस का इसमें पेपर आपको देखने को मिलता है, केवल जीएस साथियों। ठीक है जी, मेरिट जो बनती है बेटा वो मेरिट आपकी 250 अंकों में से बनती है टोटल जो होती है आपकी। यहां पर जीएस वाला हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर ज्ञान 200 अंक वाले हो गए, और कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा आपकी 50 अंक जो हम अभी बात कर रहे थे, तो ये आपको देखने को मिल गई है। ठीक है भाई, जीएस होती है और आपकी पोस्ट बता दी है, और मैंने आपको साथ ही ये भी बता दिया कि वैकेंसी आपकी कब तक आने वाली है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, तो पढ़ते रहेंगे साथियों, पढ़ते रहेंगे। स्टार्ट कर दीजिए अपनी आरओ की तैयारी को। तो मिलते हैं साथियों फिर किसी नए सेशन के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।